आपकी सेहत आपके हाथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुफीद ख़ान, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर, NLP कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले वीडियो में आपको याद होगा हमने एलर्जीज़ का ज़िक्र किया था और ये बताया था कि एलर्जी की वजूहात क्या हैं और क्या चीज़ें हैं जिससे एलर्जी हो सकती है और इसका इलाज करने के तरीक़े क्या हो सकते हैं। तो इसमें हमने बताया था कि अगर आपको एलर्जी इस वजह से हो कि आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस ख़राब हो गई हो तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक NLP टेक्निक बता रहा हूँ। ये टेक्निक को अच्छा गौर से सुनकर समझ लीजिए तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस को ठीक कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर एलर्जन से छुटकारा पा सकते हैं और आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो पहले मिसाल के तौर पर समझिए कि किसी को कोई ख़ास खुशबू से एलर्जी है। मसलन कोई शख्स है जिसको जैस्मीन से, चमेली की खुशबू से एलर्जी है। तो अब आप ऐसा करें कि कोई ऐसी चीज़ तलाश करें जो जैस्मीन की तरह ही हो, चमेली की तरह ही हो या चमेली की खुशबू की तरह हो, लेकिन उससे आपको एलर्जी ना हो। मसलन मोतिया की खुशबू। तो मोतिया का फूल भी चमेली के फूल जैसा ही होता है, खुशबू भी आसपास करीब करीब होती है, थोड़ी सी इख्तलाफ के साथ। तो ऐसा तलाश करें। या फिर फूड के मामले में समझिए कि किसी को ऑरेंज से एलर्जी है लेकिन माल्टा से नहीं, तो आप पहले ऐसी सिमिलर चीज़ तलाश करें जिससे आपको एलर्जी नहीं है। अब सबसे पहले इस चीज़ का तसव्वुर करें जिससे आपको एलर्जी है और ये महसूस करें कि इस चीज़ के इस्तेमाल से आपको कैसा महसूस होता है। मसलन खुशबू की बात करते हैं तो मसलन कि अगर आपको चमेली की खुशबू से एलर्जी है और जैसे ही उस खुशबू को आप सूंघते हैं आपको छींकें आने शुरू हो जाती है। अब आप सबसे पहले एक्चुअल में चमेली के फूल को न सूंघें बल्कि तसव्वुर करें आंखें बंद करके कि आप जैसे चमेली की खुशबू सूंघ रहे हैं और कैसा आप महसूस कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है आपको छींकें आएंगी या ऐसे महसूस होगा जैसे छींकें आ रही है, या फिर हो सकता है बॉडी पे कोई और चीज़ ज़ाहिर हो तो उसका सिर्फ एहसास करें। उसके बाद आंखें खोल दें और उसके बाद फिर आंखें बंद करें और अब उस चीज़ का तसव्वुर करें जिससे आपको एलर्जी नहीं है। तो इस मिसाल में हमने मोतिया की मिसाल ली थी, तो आप अब मोतिया के फूल का तसव्वुर करें, उसकी खुशबू तसव्वुर में सूंघें जिससे आपको कोई एलर्जी नहीं है। और आप देखिए कि आपको अब मोतिया की खुशबू सूंघने से कैसा महसूस हो रहा है। आंखें बंद करके जब आप मोतिया की खुशबू सूंघेंगे तो साथ ही साथ अपने सीधे हाथ की इंडेक्स फिंगर से बाएं हाथ की हथेली के ऊपर वाले हिस्से में कहीं भी दबाएं, लेकिन याद रखें कि आप कहाँ दबा रहे हैं, आहिस्ता से। और एक बार आंखें खोलें। इस अमल को एक बार और दोहराएं, यानी मोतिया की खुशबू को सूंघें और महसूस करें कि आप रियल में अगर मोतिया की खुशबू सूंघते तो आपको कैसा महसूस होता। और जब आप उस खुशबू को महसूस करने लगें, उस स्टेट में चले जाएं, तो फिर वही इंडेक्स फिंगर से बाएं हाथ की हथेली के ऊपरी हिस्से में उसी जगह दोबारा दबाएं। ऐसा 1-2 बार करने के बाद अब आप आंखें खोलें और थोड़ा सा अपनी बॉडी को हिलाएं झुलाएं और फिर दोबारा तसव्वुर करें आंखें बंद करके कि आप मोतिया का फूल सूंघ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अच्छा महसूस करना शुरू करें तब ये सोचें कि शायद ये मोतिया है या फिर चमेली है, या फिर मोतिया है या फिर चमेली है। और साथ ही साथ एक बार और अपनी इंडेक्स फिंगर से उसी जगह दबाएं, हथेली के ऊपर जहाँ पहले आपने दबाया था।
तो एक्चुअली आपने किया क्या है, आपने अपने माइंड को कंफ्यूज कर दिया है। मतलब ये है कि माइंड को अब समझ नहीं आ रहा कि ये खुशबू मोतिया की है या चमेली की है, क्योंकि मोतिया की खुशबू से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, चमेली की खुशबू से प्रॉब्लम है। तो आप मोतिया की खुशबू सूंघ रहे हैं और फिर चबा, और चूँकि कुछ नहीं महसूस कर रहे हैं और फ़ौरन ये सोचा आपने कि शायद ये चमेली की खुशबू है, और जहाँ आपने पहले दबाया था वहाँ फिर एक बार दबाया, तो अब माइंड आपका कंफ्यूज हो गया कि ये मोतिया है या चमेली है, या मोतिया है या चमेली है। ऐसे 1-2 मरतबा जब करेंगे तो आपका माइंड का और आपकी बॉडी की जो इंटेलिजेंस ख़राब हो गई है वो फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद में आपको मोतिया चमेली कहने के बाद में भी कोई ऐसा रिएक्शन ना हो, तो फिर आप आंखें खोल दें और 1-2 मिनट के बाद में अब आप सिर्फ चमेली को सूंघें तसव्वुर में। और जब चंगे तो चमेली को सूंघते हुए पहले ये सोचें कि ये मोतिया है, और फिर ये सोचें कि नहीं ये तो रियल में चमेली ही है। ऐसा एक बार फिर कर लें और उसके बाद फिर आप आंखें खोलें और अब रियल में चमेली सूंघें, तो आप देखेंगे कि आपको जो पहले वाला रिएक्शन या एलर्जी का रिएक्शन होता था वो अब नहीं होगा। तो इस तरीक़े से आप इस अमल को किसी भी चीज़ पे दोहरा सकते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अगर कोई भी चीज़ से एलर्जी है तो कोई ऐसी चीज़ तलाश करना है जो शक्ल में या रंग में या मज़े में या स्मेल में मिलती जुलती है, जिससे आपको एलर्जी नहीं है, और आपने माइंड को कंफ्यूज कर दें, तो फिर आपका जो माइंड है, जो बॉडी की इंटेलिजेंस है वो ठीक हो जाएगी और आपका जो एलर्जी का रिएक्शन बॉडी करती थी वो नहीं होगा। उम्मीद कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसा अमल आप सिर्फ 4-5 मिनट के अंदर अंदर अपनी एलर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे अगले वीडियो को, और ऐसे ही हम आपके सामने हर रोज़ नई नई बीमारियों का घर बैठे इफ़ेक्टिव इलाज लाते रहेंगे सामने। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।